नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आप सभी की डिमांड पर एक बार फिर से लेके आ गई हूँ एक टैरो रीडिंग, एक आप बोल सकते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन का क्या हाल है, आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग एंजल्स का नाम लेके। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगी आपके जो डिवाइन पर्सन है उनके लेटर्स बताने का। देखिए, एस सबसे पहले निकल के आ रहा है, उसके बाद आई से हो सकता है, डी, ठीक है, बी से भी हो सकता है, एम है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे पी का भी अक्षर बहुत ज़्यादा आ रहा है और लास्ट मुझे के और जी नज़र आ रहा है। ठीक है, के और जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओ भी हो सकता है, ओ शायद मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन हैं ये किसी तनाव में हैं। ठीक है, स्पेशली ये पर्सन अपने आप को आज पहली बार कोस रहे हैं कि ये सही टाइम पे ना सही एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, लाइफ काफ़ी मैसअप हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इनके हाथ से लाइफ निकल गई है, इनके कंट्रोल से निकल गई है और इनफैक्ट ये मानते भी हैं कि इस नुकसान की भरपाई सिर्फ आपके पर्सन कर सकते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को ठीक आपके पर्सन कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली ये पर्सन अपनी जॉब से या जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ये मान लो जहाँ पे भी ये हैं, कोई पैसा अटका हुआ है या फिर इनको इनके सिर पे कोई पैसा है जो इनको देना है, या फिर ये मान लो कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे और उन्होंने इनका भरोसा तोड़ दिया है, रिश्तेदारी में कुछ हुआ है। ओवरऑल लेके ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा तनाव में नज़र आ रहे हैं और तनाव सिर्फ इस चीज़ का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बार बार मुझे एल लेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं। जैसे कहते नहीं है, इंसान एक तरीके से अगर बहुत ज़्यादा सताया हुआ हो और दूसरे तरीके से वो खोजता है किसी तरीके से, मतलब अपना एक पार्टनर हो, अपने पार्टनर से बातचीत हो, बातचीत में अपनी बात को शेयर करे। यहाँ पे देखो आय बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये अपनी घर की बातें आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, जो ये महसूस कर रहे हैं अंदर, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं पर्सन। अब देख लो, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना भले ही आपको याद कर रहे हो, आपसे शेयर करना चाहते हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा जेलस हैं, काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जब से इनसे अलग हुए हो, एक तरीके से ये आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लेके आया है, आप फ्री हो गए हो, आप आज़ाद हो गए हो और जिनका कारण आपके पर्सन ही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस रीडिंग में निकल के आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कि आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा हो सकता है या आपसे मुंह फेर लिया है इस पर्सन ने कैसे भी, या ये मान लीजिए कि काफ़ी हद तक आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके गए थे यहाँ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना नहीं क्योंकि इसको मेरी बात समझ आती नहीं। ठीक है, पर बाद में जाके पता चला कि ये उनकी सबसे बड़ी नासमझी थी। देखिए, ऐसा होता है अक्सर, जो इंसान छोड़ के जाता है ना, अक्सर जो इंसान मुंह फेर के जाते हैं, वहाँ पे होता ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इंसान पीछे मुड़ के देखे, क्योंकि डिसीजन तो ले लिया है ना, इन्होंने फैसला तो ले लिया अपनी इमोशंस के उसमें आके, इमोशनल दबाव में आके, आसपास के दबाव में आके, पर वो फैसला इनका गलत साबित हुआ। कैसे? जब ये पर्सन अब जाके सोच रहे हैं आपकी लाइफ में क्यों ताका झाकी कर रहे हैं, क्यों पहरा लगाए खड़े हैं, इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ को जानना चाहते हैं, इसीलिए ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है,
इसीलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है इनकी, यूं ही नहीं जानना चाहते। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ धीरे धीरे करके ना ये पर्सन आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, एक ऐसा पुल है, एक ऐसी एनर्जी है जो इनको रोक नहीं पा रही, ये खुद को रोक नहीं पा रहे आप तक जाने से। मतलब दो चीज़ें चल रही हैं, ये पर्सन जल रहे हैं, बहुत जलन हो रही है इनको कि इनसे अलग हो के आप तो खुश हो गए। मतलब इनडायरेक्टली इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनके अंदर ही थी, है ना, इनके अंदर ही प्रॉब्लम थी। अब आप तो खुश हो, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात से भी इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है कि क्यों आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों आप इस पर्सन के लिए रो नहीं रहे हो। एक चीज़ और इस रीडिंग में आ रही है, ठीक है, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ रीडिंग अभी विमेन देख रही हैं, मेरी लेडीज़ देख रही हैं, ऐसा नहीं है जेंट्स भी है। पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो पार्टनर है ना आपके पर्सन, अगर वो मेल है, ठीक है, प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मैं आपको सच बता रही हूँ, वो आपको कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं हमेशा। वो ये नहीं चाहते कि आप इनसे आज़ाद हो के आप बहुत ही खुले से घूमो, वो ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल ही इनको भूल जाओ और इनके बारे में ना सोचो और आप बिल्कुल मस्ती मज़े से रहो। वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप इनको हमेशा मिस करते रहो, आप इनको हमेशा मैसेज कॉल पे कॉल करते रहो, आप हमेशा इनको ये बोलते रहो कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। इनको हर एक आदमी को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है इससे, ठीक है। हर एक इंसान को, हर एक आदमी को उस टाइम ऐसा लगता है कि अरे मेरी जो औरत है या फिर मेरा जो पार्टनर है वो मेरे कंट्रोल में है। ऐसा नहीं एक आदमी सिक्योर महसूस करता है। मानते हो कि नहीं? जो इस बात को मानते हैं, आज सभी लोग कमेंट सेक्शन को रेड हार्ट से भर देंगे। एक चीज़ और, थोड़ी सी माफ़ी मांगनी चाहूँगी, ड्यू टू टेक्निकल इशू, वेदर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, मैंने बहुत कोशिश की, इसीलिए 1-2 दिन रीडिंग नहीं आई, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप जानते ही हैं, है ना, मैं जानती हूँ मेरी सोल फैमिली बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो ये बात को समझेगी, ठीक है। तो इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं, मैं फिर से आ गई हूँ। बस एक बार आपके ना मैसेजेस आने लगते हैं बहुत ज़्यादा, एक दिन रीडिंग नहीं डाली तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अब देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जन्माष्टमी गई है ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन का वेट करते रहे। आपको भी कान्हा जी जैसा प्यार आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, आपको भी ऐसा लगता है कि बस किसी भी तरीके से ये चीज़ कम नहीं होनी चाहिए, या हो सकता है मेरे पर्सन आज वापस आ जाए, या आप उस दिन आपने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखे कि मेरे पर्सन और मेरे बीच में ऐसा हो, मेरे पर्सन और मेरे बीच में भी कुछ ऐसा प्यार हो जिसकी दुनिया मिसाल दे। हो तो ऐसा प्यार हो, ना हो तो बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे थे ना, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हार्ट बनाइए। और उस दिन आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद किया है, काफ़ी टेंशन में भी रहे, काफ़ी मन में ये आता रहा क्या मैसेज आएगा या नहीं आएगा, क्या मैं विश कर दूं या मैं नहीं करूं, क्या मैं अपने सामने से जन्माष्टमी के लिए विश कर दूं या नहीं करूं। ये चीज़ आई ना मन में, किस किस के मन में ये चीज़ आई, कमेंट सेक्शन में वाइट हार्ट बनाएंगे सभी के सभी। आज पूरे कमेंट सेक्शन में सफ़ेद दिल और रेड हार्ट से भर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी किस किस के साथ रेजोनेट हो रही है, ठीक है। इस प्यार की खुशबू मेरे तक भी आने दीजिए। अब मैं देख रही हूँ जिस तरीके से इस पर्सन को इनसिक्योरिटी हो रही है ना, आप इनकी इनसिक्योरिटी अंदर तक नहीं झांक पाओगे। आइए मैं इनके अंदर लेके चलती हूँ और मैं आपको ये बताती हूँ आखिरकार ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर ये पर्सन जेलस महसूस कर रहे हैं, अगर ये पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहते और आपकी ज़िंदगी को देख के इनको टेंशन हो रही है ना, मैं ये बता रही हूँ ये आपके दुश्मन नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ताका झांकी इसीलिए ही कर रहे हैं, ये देखने के लिए, इनके मन में क्वेश्चन है, अगर आप मेरे बिना ही खुश हो, ठीक है, अगर आप मेरे बिना ही लाइफ को इतने अच्छे से जी रहे हो, तो आपकी लाइफ में मेरी क्या जगह है, मेरी क्या वैल्यू है जब आप मेरे बिना ही इतने ज़्यादा खुश हो। देखो, वी पे, क्यू पे, लव पे, ठीक है, मेरी क्या वैल्यू है। तो इनके मन में सबसे बड़ा सवाल अभी यही चल रहा है, मेरी क्या वैल्यू है। देखिए, कैंडल वैक्स ये बुझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं आपको नहीं बताऊं। अक्सर ऐसा होता है ना, आदमी नहीं बताना चाहते, इनको ऐसा लगता है ये कमज़ोर पड़ रहे हैं,
वही चीज़ हो रही है इस रीडिंग में। इस केस में तुरंत सभी के सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, तुरंत सभी के सभी लोग लाइक कर दीजिए। अब मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इनके मन में ये सवाल आ रहा है। जितनी बार सवाल आ रहा है, इनका जो नेगेटिव माइंड है, इनकी जो घबराहट है, इनको खुद को जवाब दे रही है। जवाब ये कि तुम कुछ भी नहीं हो। देखो, तुम्हारे बिना वो अभी भी खुश हैं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। और ये लेटर जी, बी और एफ भी ये बता रहा है कि ये पर्सन बार बार बोल रहे हैं गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। ये पर्सन मानते हैं कि इनकी एनर्जी फॉल्ट पर है। ये पर्सन मानते हैं कि इनकी एनर्जी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। इनको समझने की ज़रूरत है आपको। और ये भी ये समझ गए हैं कि किसी भी चीज़ को अगर ये हल्के में लेंगे, किसी भी चीज़ को अगर ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमेशा इनके पास रहेगी। वो चीज़ इनसे जा भी सकती है, वो चीज़ इनसे छिन भी सकती है, समझ रहे हो। वो चीज़ इनसे कहीं ना कहीं ले भी जा सकती है, ली भी जा सकती है। और वही इनके केस में हुआ है। अब अभी फ़िलहाल मैं टाइम आ रहा है, हाँ, टाइम और इनकी एनर्जीज़ क्या बोल रही है। ये पिछला टाइम याद कर रहे हैं, अपने एफ़र्ट्स को याद कर रहे हैं। ये पर्सन, इनकी नज़र में इनके एफ़र्ट्स व्यर्थ चले गए। क्यों? क्योंकि निभाई तो इन्होंने नहीं, उस चीज़ को रखा तो इन्होंने नहीं। तो इनको ऐसा लगता है मैंने तो अपनी एनर्जी अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, खुद ही धोखा दे दिया अपने पर्सन को। आप पर ये उंगली उठाएं कैसे, जब इन्होंने खुद ही अपना नुकसान कर दिया। अपना फ्यूचर पार्टनर, अपना फैमिली पार्टनर, अपना सब कुछ, अपना प्यार भी इन्होंने सिर्फ उस कुछ चंद घंटों की, या फिर मैं बता दूँ टेम्पररी इमोशंस में ही गवा दिया। तो गलती किसकी है? आपके पर्सन की है। नुकसान ज़्यादा किसका है? आपके पर्सन का है। पुरानी एनर्जीज़ को याद करते हुए ये पर्सन सोच रहे हैं कितनी मुश्किल से इन्होंने आपको पाया था, कितनी मुश्किल से इन्होंने आपको रिझाया था, कितनी मुश्किल से बात हुई थी, कितनी मुश्किल से आपका कांटेक्ट मिला था, कितनी मुश्किल से ये आपके सामने आकर खड़े हुए थे। जो वो हिम्मत लगी थी, जो वो मेहनत लगी थी आपसे बात करने में, जो वो एनर्जी थी जो पहली बार आई लव यू बोलने पर महसूस हुआ था, वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने मिट्टी में मिला दी। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है, यकीन मानो, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। अब ये एनर्जी, रिग्रेट वाली जो एनर्जी है ना, बहुत जल्द ही एक्शन में तब्दील होगी, ठीक है, बहुत जल्द ही। रिग्रेट से ही इंसान सोचता है कि अब मुझे ज़रूरत है अपने एक्शन को चेंज करने की, अब मुझे ज़रूरत है उस नुकसान की भरपाई करने की। और सेम इसी केस में होने जा रहा है। दिल थाम के बैठिएगा। अगली रीडिंग जो होगी डिटेल्ड एक्शन पे रीडिंग होगी। मेक श्योर आप सभी लोग आएँ। और हाँ, एकदम से रीडिंग जैसे ही आए तो आपको तुरंत क्लिक करना है, वो आपके पर्सन की एनर्जी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, आप में से बहुत लोगों को पता है, फिर भी मैं बता दूं, इस रीडिंग के जस्ट नीचे 3 डॉट जो है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होगा, देख के ज़रूर जाना। कोई भी मिस मत करना, क्योंकि मिस करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। देख के ज़रूर जाना, आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। अभी ये पर्सन पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं, अकेले बीच मझधार में खड़े हैं। आपका इंतज़ार है, आओगे तो साथ मिलेगा। अगर वो नहीं आते हैं तो आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लोगे। इस पर्सन को ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ आ रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आप सेटिस्फाइड हो। आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ये पर्सन आते नहीं हैं तो भी आप अपना काम चला लोगे। आप याद करते ज़रूर रहोगे, पर आप ऐसा नहीं होगा कि आप रुक जाओगे, आप थम जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो ये जो आपकी स्पिरिट है वो आपके पर्सन देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को आपके सामने छोटा महसूस कर रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम आप मूव ऑन कर चुके हो। अकॉर्डिंग टू देम आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और अकॉर्डिंग टू देम इनको ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस लोगे। तो इनकी करंट भावनाएं थी ये। आप हालांकि इस रीडिंग को एक लाइक करके ज़रूर जाना, फीडबैक ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। रेड और वाइट हार्ट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।